जय मसीह सभी को। और आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और चंगाई के साथ होंगे। आज हम फिर आए हैं आप लोगों के सामने दुआ प्रार्थना विनती के साथ। प्रभु आपको स्वस्थ चंगाई के साथ और आशीष और ब्लेसिंग के साथ भरपूर रखे। जी हाँ भाइयों बहनों, धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए और धन्यवाद करते हैं आप सभी का कि भाई बहनों आप हमारी वीडियोस को देख रहे हैं, हमारे कंटेंट को सुन रहे हैं, पसंद कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं ऐसी कि आप इस वीडियो को देखकर और हमारे कंटेंट को, हमारे सब्जेक्ट को देखकर आप उस पर अमल भी कर रहे होंगे। तो धन्यवाद करते हैं आप सभी का भाई बहनों। और आज का जो कंटेंट है, आज का जो सब्जेक्ट है वो इस तरह से है कि आज के टाइम पे बहुत मसीही हैं और बढ़ता जा रहा है। अब मसीहत बढ़ती जा रही है लोगों के दिलों में, मगर फिर भी आज के समय में ऐसे भी लोग हैं जो मसीहत को अपना चुके हैं और उस तरह से नहीं चलते जिस तरह से कहा जाता है, जिस तरह से लिखा गया है हमारे बाइबल में, हमारे हमारी आयतों में, बाइबल की आयतों में, है ना। तो उस तरह के मसीही, ऐसे जो मसीही होते हैं उनको आप कैसे पहचान सकते हैं? जो सोचते हैं, जैसे आप कह सकते हो कि नामधारी क्रिश्चियन, नामधारी मसीह, जो सिर्फ नाम के लिए मसीही होते हैं। तो उसके ऊपर आज का टॉपिक, आज का सब्जेक्ट हम रखने जा रहे हैं कि आप मसीही को किस तरह से पहचान सकते हैं और मसीही जीवन किस तरह का होना चाहिए। तो आज के दिन मैं आप लोगों के सामने एक ऐसी बातें बताऊंगी जो नामधारी क्रिश्चियन होते हैं वो कैसे होते हैं, जो सिर्फ नाम के लिए क्रिश्चियन है। बाय बर्थ क्रिश्चियनिटी में होने के बावजूद वो प्रभु यीशु को सच्चे हृदय से नहीं जानते, ना उनके वचनों पे चलते हैं। उसी तरह से मेरे घर में भी जो मेरा भाई है उसके बारे में आप लोगों को कुछ बताने जा रही हूँ। एक गवाही है, एक सच्ची गवाही है जो मेरे भाई के विषय में है। मेरा भाई क्रिश्चियन है, मेरे से 1 साल छोटा है। तो जो मेरी फ्रेंड थी उसकी, मेरे भाई की शादी की उम्र हो गई थी, तो मैंने उससे कहा कि मेरी फ्रेंड है, वो स्टाफ नर्स है, उससे तू शादी की बात कर, उसके मम्मी पापा से जाके मिल, तो वो क्या कहते हैं, जाके उनसे बात करेगा तो तुझे पता चलेगा, क्योंकि वो अच्छी लड़की है। मैंने ऐसे ऐसे उसको बताया। फिर जब वो मेरा भाई उनके घर पे गए तो वो तो सब बाय बर्थ क्रिश्चियन है, सब क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो मेरी फ्रेंड है। तो हम लोग, मैं, मेरे भाई और हम सब गए उसके घर में, अपनी फ्रेंड के घर में शादी की बातें करने के लिए। तो उसके मम्मी पापा ने मेरे भाई से पूछा कि आप क्या सरकारी नौकरी करते हो, आपके क्या गवर्नमेंट जॉब है, आप लोगों के पास क्या घर है, ऐसे करके उन्होंने हमसे पूछा। तो हम लोग ने कुछ तो उस समय नहीं बोला। मेरे भाई ने जवाब दिया कि नहीं, अभी तो मेरे पास कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है, अभी मैंने फ़िलहाल ट्रेनिंग कंप्लीट किया है, तो जॉब तो अभी नहीं है गवर्नमेंट, प्राइवेट जॉब हॉस्पिटल में मैं करता हूँ। और दूसरा कि घर के लिए मैंने अभी अप्लाई करूँगा, जब हमारा परमानेंट घर हो जाएगा। हम उस टाइम रेंट पे रहते थे, तो उन लोगों ने साफ मना कर दिया कि नहीं, हम इस तरह से रिश्ता आप लोगों के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि वो मसीह होते हुए भी उनके मन में लालच था कि लड़के की गवर्नमेंट जॉब नहीं है, अपना घर नहीं है, तो हम क्यों अपनी बेटी को उसके साथ रिश्ता करें। तो उस समय तो हम लोगों ने कुछ नहीं बोला, ना मेरे भाई ने, मेरा परिवार ने, हम लोग वापस आ गए। तो कुछ दिनों के बाद जब मेरे भाई की ट्रेनिंग तो कंप्लीट हो चुकी थी, लेकिन प्रभु का चमत्कार हुआ। मेरा भाई प्रार्थना में बहुत ज़्यादा आगे है, विश्वासी है, बहुत ज़्यादा प्रेयर करता है। वो उस समय जब उसका इनकार हुआ था, उस समय वो कुछ भी नहीं बोला, चुपचाप से घर आया, कुछ भी नहीं बोला, प्रार्थना करा और प्रभु से दुआ की कि प्रभु तू मुझे सब कुछ देने वाला है, तू प्रोवाइडर है, तू मुझे सब कुछ देने जा रहा है। और कुछ ही दिनों के बाद मेरे भाई की गवर्नमेंट जॉब हो गई, वो हॉस्पिटल में परमानेंट स्टाफ हो गया और उसने अपना घर भी लिया, और अपने लिए लिया, और 2 घर लिया, एक भी नहीं 2 घर लिया उसने, क्योंकि उसकी सैलरी, उसकी तनख्वाह प्रभु ने इतना ज़्यादा कर दिया, इतना ज़्यादा कर दिया उसके जीवन में। प्रभु ने बहुताई से दिया, इतना दिया कि उसे किसी से मांगने की कोई ज़रूरत नहीं हुई, प्रभु ने उसे सब कुछ दे दिया। तो देखिए प्रभु को मानने वाला किस तरह से प्रभु उसके साथ कार्य करता है। फिर जो आज जिन लोगों ने उनको मना किया था शादी के लिए, वो आज दूर से देखते मेरे भाई को कि इसकी तो गवर्नमेंट जॉब हो गई है, इसे तो घर मिल गया, इसके पास तो सब कुछ है, गाड़ी है, सब कुछ है। तो अब मेरे भाई की शादी हो चुकी है, लेकिन उससे नहीं हुई, मेरी फ्रेंड से, एक ऐसी लड़की, ऐसे विश्वासी लड़की से हुई, जो वो भी बहुत ही विश्वास में चलती है, और दोनों का लाइफ बहुत अच्छा है, दोनों मेडिकल लाइन में है और बहुत अच्छे से उनका जीवन व्यतीत हो रहा है। तो मैं यही दुआ प्रार्थना करती हूँ आप लोगों से, सिर्फ नामधारी क्रिश्चियन मत बनिए, नाम के लिए क्रिश्चियन मत होइए।
आप विश्वास के साथ चलिए, वचनों पे चलिए। मन में कोई लालच वाली भावना मत लाइए अपने जीवन में कि हमें ये भी मिलना चाहिए, हमें वो भी मिलना चाहिए, तब हमारा जीवन सफल होगा। ऐसा नहीं है। प्रभु देने वाला खुदा है। तो मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि आप नाम के लिए क्रिश्चियनिटी को मत अपनाइए, आप विश्वास के लिए अपनाइए परमेश्वर को। जी हाँ भाइयों बहनों, ये एक सच्ची बात है, सच्ची गवाही है जो आज आपके सामने रखी गई है। जो इनका जो भाई है जिसका नाम रवि है, आज वो दिल्ली के अंदर बहुत कामयाब है। और ये समय मैंने भी देखा था वो समय, और मैं भी इस बात का गवाह हूँ। तो भाइयों, इस बात से आपने ये ज़रूर सीखा होगा कि जो मसीही है उसको लालच तो नहीं करना चाहिए। अगर आप मसीहत में आए हैं तो लालच करके ना आए, आप विश्वास के लिए आए, क्योंकि मसीह में आना विश्वास करना ही है। अगर आप मसीह को मानते हो तो विश्वास भी आपके अंदर होना चाहिए, लालच नहीं होना चाहिए। आज उस लड़के के पास में सब कुछ है। जैसे इस लड़के को रिजेक्ट किया गया उस जगह से, उस माँ बाप ने, जो उस लड़की के जो माँ बाप थे, उसकी शादी कहीं और करवा ली, ये सोचकर कि जिससे हम शादी करवा रहे हैं वो लड़का तो कामयाब होगा। लेकिन भाइयों बहनों, ऐसा हुआ कि वो लड़का कामयाब नहीं हुआ। और वो लड़का जो जिस भी तरीके से उनके सामने आया था, शादी होने के बाद पता चला कि वो लड़का कुछ नहीं करता था। ना उसके पास सरकारी नौकरी थी, ना उसके पास अपना घर था, ना उसके पास में कोई ऐसा कोई इनकम सोर्स था कि वो कमा कर अपनी बीवी या अपने परिवार को चला सके। कुछ नहीं था उसके पास में। मगर इस लड़के के, इसके भाई की जो रवि है, उसकी सरकारी जॉब भी लग गई, उसको घर भी मिल गया, दो घर हो गए उसके पास में। आज बड़ी गाड़ी है उसके पास में, एक बेटा है, और बड़ी खूबसूरत जिंदगी वो गुजार रहे हैं इस वक्त। कैसे? प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से, क्योंकि उसका तिरस्कार किया गया। वो भी मसीही थे जिन्होंने तिरस्कार किया, जिन्होंने लालच देखा, और ये भी मसीही है जो रवि है। वो पैदाइशी मसीही थे, फिर भी ऐसा कार्य हुआ। तो भाई बहनों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, इसी तरह का अद्भुत कार्य प्रभु यीशु मसीह हम सबकी ज़िंदगी में करता है। विश्वास होना चाहिए, विश्वास दृढ़ होना चाहिए। तो भाइयों बहनों, इस समय के लिए धन्यवाद करते हैं आपने यहाँ तक हमारी वीडियो को देखा। और हम धन्यवाद करते हैं आप सभी भाई बहनों का कि आप हमारे कंटेंट को समझ रहे हैं और उस पर अमल भी करेंगे। और हम रिक्वेस्ट करते हैं, गुजारिश करते हैं कि आप इस वीडियो को, इस कंटेंट को अपने भाई बहनों तक, अपने रिश्तेदारों तक, अपने जानने वालों तक, अपने साथियों तक ज़रूर शेयर करें, ताकि वो लोग भी जाने कि यीशु मसीह जो सच्चा खुदा है वो किस तरह से अपनी रहमत और अपनी बरकत और अपनी ब्लेसिंग्स अपने बच्चों पर बरसाता है। तो भाई बहनों, आज के इस कंटेंट में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नए सब्जेक्ट के साथ, नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी भाई बहनों को हमारा जय मसीह।